Hello guys, welcome to day 4. Your host Mystic Realm. आज जैसे कि आपने कल देखा था हम कहीं जा रहे थे, तो इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और जैसा कि आप इस वक्त अब देख सकते हैं, हम बस से आ गए हैं आपके दिल्ली, दिल वालों के शहर दिल्ली में। हम आ चुके हैं कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेट्रो आ चुकी है और अब हम मेट्रो में बैठ के अपनी डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं। मेट्रो में बैठने का मज़ा ही अलग है, और ख़ासकर जब मेट्रो में सीट मिल जाए तो और मज़ा आता है। क्योंकि अगर आप कभी भी मेट्रो में ट्रैवल आपने भी करा होगा तो आपको पता ही है ब्लू लाइन पे कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, कितनी। वो तो हम शाम के वक्त पहुँचे हैं, तो इस वजह से आपको दिख रहा है कि पूरी मेट्रो खाली पड़ी है। और खाली मेट्रो में अपना म्यूज़िक सुनते हुए जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मैं आपको अपनी लोकेशन तो दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं कहाँ उतरा, पर यह है कि हम अपनी डेस्टिनेशन, मैं दिल्ली में एक जगह, हम फ्लैट पे रहते हैं, हमने फ्लैट ले रखा है क्योंकि दिल्ली में मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। वो आपको जल्द आने वाले ब्लॉग में मेरे पता चल जाएगा। फिर मैं उस वक्त सो जाता हूँ, शाम में मैं लेट ही आया था, तो फिर अगले दिन की सुबह हम सो कर उठते हैं एज़ यूजुअल। ये हमारा उसी दिन फिर हम अपना लैपटॉप, हम क्योंकि कहीं भी जाएं मैं अपना लैपटॉप हमेशा अपने साथ कैरी करता हूं, क्योंकि अपने साथ हमें अपनी कोडिंग जो मैं प्रैक्टिस करता हूं वो मैं रोज़ करूंगा। और जल्दी ही मैं पाइथन, मेरी अब ज़्यादा नहीं बच रही है, मेरी 5-6 वीडियोस की पाइथन और बच रही है। और आप बताइए आपको और क्या क्या पसंद है इस चैनल पे देखना, जो आप देखना चाहेंगे। और मैंने अपना रजिस्टर निकाल लिया क्योंकि नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और आज भी हम वही श्रद्धा दीदी की खोलते हैं। और आप सब बताइए आप सब कैसे हैं। आप इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना इस चैनल को शेयर करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। और आपको तो पता ही है आजकल पाइथन सीखना कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है। पाइथन के अलावा ये सब लैंग्वेज, एआई, और मैंने अभी एक कोर्सेरा, एक वेबसाइट है, वहाँ से भी अपना एक कोर्स के लिए अप्लाई करा है। जल्दी मेरे पे वहाँ से कोर्स आ जाएगा। फिर हम अपना डे 4 लिख देते हैं पाइथन। अब जल्दी मैं पाइथन जब मेरी ख़त्म हो जाएगी, आप कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है कि मैं अगली स्किल कौन सी सीखूं, या फिर अगली कोई कोडिंग, या आपको कुछ और लगता है कि कुछ। अब जल्दी से मैंने वीडियो कंप्लीट कर दी है। वीडियो कंप्लीट करके अब हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं, जिसमें हमें एक ऐसी कोडिंग लिखनी पड़ती है जिसमें हम ए और बी, सी की तीनों की वैल्यू पुट करके हमें पाइथन में ये पता लगाना होता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने लिख दिया है a = int, क्योंकि जो हम वैल्यू नंबर के एंटर करेंगे वो इंटीजर टाइप आना चाहिए। तो इंट इनपुट और एंटर, ये हमने कर दिया है, एंटर योर फर्स्ट नंबर हेयर। अब हम इसी को Ctrl+C, क्योंकि कोडिंग्स में हमें शॉर्टकट्स भी जल्दी जल्दी सीखने पड़ते हैं, क्योंकि कोड इतने, ये तो अभी बेसिक्स हैं। अगर आप जब कोडिंग करने जाएंगे बहुत लंबे लंबे कोड्स होते हैं, तो हम इसी में एडिट कर लेंगे। ए की जगह अब हम यहाँ पे बी, और नीचे हम बी की जगह, ए की जगह वापस हम सी कर देंगे, और उसमें फर्स्ट में हम सेकंड और थर्ड लिख देंगे। फिर इसमें हम जो फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें फॉर्मूला जो होता है वो होता है इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का, इफ़, एल्स और एलिफ। इफ़ में क्या होता है कि हम अब जब लिखेंगे इफ़ = ब्रैकेट, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कोडिंग थोड़ी सी भूल गया था, तो मैंने पहले प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर ली थी, तो एक बार मैं फिर से कोड देख लेता हूँ। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जब सीख रहे हैं तो आप जितना हो सके अच्छे से कोड लिखने की कोशिश करिए। ब्रैकेट में मैं a > b लिख देता हूँ। फिर हम नीचे स्पेस बार दे के लिख देते हैं कि इफ़ में मतलब अगर a की जो वैल्यू होगी अगर वो b से ग्रेटर होगी तो हम प्रिंट कमांड देते हैं, उसमें टैब स्पेस दे के प्रिंट a इज़ प्रिंट a
इज़ ग्रेटेस्ट। फिर हम एलिफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, टैब स्पेस हटा के एल इफ़, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट में आती है। अब हम अपने वापस से ब्रैकेट्स में डालेंगे बी इज़ ग्रेटर देन सी, फिर हम कोलोन लगाएंगे, फिर स्पेस बार, एंटर। फिर हम करेंगे प्रिंट बी इज़ ग्रेटेस्ट, प्रिंट बी इज़ ग्रेटेस्ट। अब हम अपनी थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे जो आती है एल्स। एल्स में हम कोई कंडीशन मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी दोनों कंडीशन ऊपर मेंशन कर रखी है कि अगर एल्स में स्टेटमेंट में ये होता है कि अगर ऊपर की कोई सी भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, जिसमें हम लिखते हैं प्रिंट सी इज़ ग्रेटेस्ट। अब हम सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस रन करके देखेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये एरर आ चुका था, ये मैंने गलती कर दी थी। मैंने इफ़ के बाद इक्वल्स टू का साइन लगा दिया था कि जो इनवैलिड स्टेटमेंट बन गई थी, तो फिर मैंने इफ़ के आगे से इक्वल्स टू का साइन हटाया और एलिफ के आगे से भी इक्वल्स टू का साइन हटाया। फिर हमने वापस से कंट्रोल एस और फिर हमने वापस से अब कोड को रन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक नंबर आया है, कोड आया है। अब हम अपना नंबर इनपुट करके देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले नंबर 21, फिर 34, 20, फिर 65 तो आ गया है। सी इज़ ग्रेटर। जैसे कि आप देख सकते हैं कोड बिल्कुल ठीक आ चुका है। अब हम इस कोड को दोबारा हम ट्राई कर रहे थे पर कुछ एरर आ रहा था, पर बाद में कुछ नहीं, ये कोड वैसे ही हो गया था। मैंने इसे देखा था, प्रिंट सी ही आया जा रहा था, वो सब गलत हो रहा था। फिर मैंने इस कोड को बंद कर दिया था। फिर आज अब आपकी वजह से हमारे आज 16 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक्स टू ऑल जिसने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। आपकी मेहरबानी की वजह से आज 3 दिन में ही हमारे 16 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक्स टू यू ऑल। एंड में वही आपका फेवरेट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द मिस्टिक रैन। थैंक यू टू ऑल।